चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 2B। बहुत बढ़िया ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो चैप्टर है, जो अभ्यास है, आपको हमेशा जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो भी इसको बहुत काम आने वाला है। तो ये रूल, मैं इसको 2B बताने से पहले कुछ रूल बताऊंगा जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। यदि इस रूल को आप समझ ले गए तो आपको आने वाले क्लास में 8 में, 9 में, 10 में बहुत हेल्प करेगा। तो इस रूल को और इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। तो बोर्ड पे देखिए कि कौन सा वो रूल है। पहला रूल ये है कि a पावर m गुणे जो है a पावर n, अर्थात ये कि आधार जब बराबर होगी, ठीक है, आधार जब बराबर होगी और घात डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, आधार को एक बार लिखकर और घात को जोड़ लिया जाएगा। ठीक, अभी मैं इस पे जैसे करवा देता हूँ। चलो, जैसे ये 5 के घात पे 3 है और गुणे है 5 के घात पे 2, तो बच्चों यहाँ पर आधार को एक बार लिखकर घातों को जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो 5 के घात पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दूसरा देखो, दूसरा है a पावर m और भागे है a पावर n, अर्थात क्या, जब आधार बराबर होगा और वो दोनों बटे में होंगे अर्थात भाग में होंगे तो देखो क्या करना होगा। तब क्या होगा, ये ऊपर वाले घात में से, ठीक है, नीचे वाला घात घट जाएगा। समझ पा रहे हैं, ऊपर वाले घात में से नीचे वाला घात घट जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो, अगर मान लो 2 के घात पे 5 लिखा है और ये भाग किया गया है 2 के घात पे 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आधार एक बार और घातों को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ घातों को जब घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के घात पे 2 हो जाएगा। ठीक, और देखो तीसरा रूल, ये रूल आपको ध्यान रखने हैं, अभी यही सब काम करेगा। ठीक है, यही सब रूल लगेगा। फिर देखें, जब a पावर m और इसके भी पावर रहे, इसके भी घात n रहे तो क्या होगा, जब घात के ऊपर घात रहे तो घातों के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घातों को गुणा हो जाएगा, अर्थात m गुणे n हो जाएगा और इसको हम लिखते हैं a पावर m n। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तीसरा रूल था, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। जैसे क्या होता है, मान लो ऐसे 2 के घात पे 3 लिखा है और इसके भी घात पे ऐसे लिखा है 2। समझ पा रहे हैं, तो क्या होगा, घात के ऊपर घात जब रहेगा तो घातों को हो जाएगा गुणा, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 2 के घात पे 6। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अभी और भी ढेर सारे सवाल मिलेंगे, बस आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को केवल समझें। अब देखो, अब चौथा रूल क्या हो सकता है, चौथा यहाँ पर जैसे a के घात पर m और यहाँ पर b के घात पर m, अर्थात पहले क्या होता था कि आधार बराबर था ना, लेकिन इसमें आधार नहीं बराबर है। इसमें क्या है, इसमें आधार डिफरेंट है लेकिन घात बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, आधार का गुणा कर लेंगे और घात को एक बार लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ab पावर m हो जाएगा। तो ये चौथा रूल है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इस पे भी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे ऐसे है 2 पावर 3 और गुणे 3 पावर 3, तो इसको क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 और घात पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसका गुणा हो जाएगा 6 के घात पे 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये रूल अप्लाई होगा। अभी जब सवाल लगेगा तो उस पर तो अप्लाई होना ही है, तो यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझिए। ठीक है, तो ये चौथे रूल तक था। उसके बाद फिर यहाँ पर है पांचवा रूल। पांचवा रूल है, यदि ऐसे लिखा है a पावर m और भाग में है a पावर n, तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे लिखा है b पावर m। ठीक है, b पावर m ऐसे लिखा है, अर्थात क्या है, यहाँ पर जो आधार है वो डिफरेंट है लेकिन घात क्या है, बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको a पावर m और बटे b पावर m लिख सकते हैं,
अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, a/p होल पावर ये हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब देखें जैसे ये कैसे काम करेगा। ये काम ऐसे करेगा बच्चों, जैसे यहाँ 2 पावर है 7 और डिवाइड है 3 पावर 7, समझ पा रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 7 और 3 पावर 7, अर्थात हम लिख सकते हैं 2/3 का होल पावर 7 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये काम करेगा। अभी जब क्वेश्चन होगा तो आपको ये रूल लगेगा, तो इसलिए आप लोग सवाल पे बने रहेंगे। इसके बाद वाला रूल जो है वो छठा रूल है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी संख्या पर 0 को छोड़ के अगर घात 0 लगा हुआ तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये कैसे होगी, अगर कोई साथी जानना चाहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसको हम बताएंगे कैसे होता है। बस इतना ही जानो कि a के घात पे, अर्थात यहाँ पर कोई भी संख्या होगी a की जगह पर 0 को छोड़कर उसके घात पे 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। जैसे x के घात पे 0, इसकी वैल्यू 1, 2 के घात पे 0, उसकी वैल्यू 1, ठीक है, ऐसे होगी। ठीक, इसके बाद है सातवां रूल। सातवां रूल क्या कह रहा है, सातवां रूल ये है कि -1 अगर है और इसके घात पे सम संख्या है, क्या संख्या है, सम संख्या, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, अर्थात पॉजिटिव 1 आएगी या खाली 1 ही आएगी। ठीक, चलो चेक कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर -1 है और घात पे 2 है, तो -1 आधार है और यहाँ घात 2 है, अर्थात इसका 2 बार गुणा। ठीक, और 2 बार गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसा आया, पॉजिटिव नंबर आया कि नहीं आया, पॉजिटिव आया। चलो और चेक कर लेते हैं, 1 ही लिखते हैं, घात पे 2, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही तो आता है, तो 1 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखो कि -1 के घात पे जब सम संख्या होगी तो उसका जो आएगा पहला नंबर तो पॉजिटिव आएगा, और 1 है तो 1 ही आएगा। ठीक, इसके बाद समझो यहाँ पर एक और है इसी से ही रिलेटेड। अगर ये है 8वां नंबर, आपकी बार 8वां नंबर, -1 के घात पर अगर विषम संख्या है तो ये हमेशा नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक 1 आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब देखो, अब हम लोग बढ़ेंगे अभ्यास की तरफ और इस सभी का यूज होगा रूल का, तो आप लोग इसको समझिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अभ्यास के तरफ। चलिए देखिए, अभ्यास 2B का पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है। तो इसको कह रहा है सरल कीजिए, तो देखो कैसे सरल करना होगा। इसका हल हम लोग लिखते हैं। देखो आधार बराबर है, घात डिफरेंट है, तो जब आधार बराबर होती हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है। आधार बराबर हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो 3 के घात पे कितना हो जाएगा, 3 के घात पे 15 हो जाएगा। ठीक, रूल कौन सा लगा, a पावर m गुणे a पावर n बराबर a पावर m प्लस n। आधार जब बराबर होती हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा है, लिखा है 6 पावर 4 और गुणे है 6 पावर 2 और डिवाइड बाई है 6 पावर 5। ठीक, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बॉड मास रूल का यूज करके हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोगों को सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाग हमको देखें इसके बीच में मिल रहा है। ठीक, इसके बीच में, तो 6 पावर 4 को ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ देखो आधार बराबर है और दोनों कैसे हैं, भाग में हैं, और जब आधार बराबर होती हैं तो घातें घट जाती हैं। जब आधार बराबर होती है तो घातों को घटा लिया जाता है, ऊपर वाले घात में से नीचे वाला घात घट जाता है। ठीक,
6 के घात पे 4 और यहाँ पर देखो 6 के घात पे 2 -5 है तो यहाँ बचेगा -3। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब आधार बराबर होती हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है, ये वाला रूल। जब आधार बराबर होती हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर 6 4 प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस हो गया, उसके बाद फिर आगे 6 पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 खाली। ठीक है, और जब 6 पावर 1 हुआ तो इसकी वैल्यू केवल 6 ही होगी और ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखेंगे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा भी एकदम ऐसे ही है। 5 के घात पे 9 है और गुणा है 5 के घात पे 4 और भाग किया गया है 5 के घात पे 8। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर बढ़ेंगे। इसके बीच में देखो आधार बराबर है, घातों को घटा लेंगे तो 5 के घात पे ऐसे रहने दो, आधार बराबर है, घात घट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये भाग में है और जब भाग में होता है तो यहाँ पर आप लोग बताया गया था कि a के घात पर n और a के घात पर m, तो ये क्या हो जाएगा a के घात पर n माइनस m। ठीक है, ये रूल बताया गया होगा तो वही देखो यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक, अब देखो 5 के घात पे 9 को ऐसे रहने दो, 5 के घात पे 4 माइनस 8 बच्चों बचेगा -4। अब आधार बराबर हैं तो घातों को जोड़ लेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो 5 के घात पे 9 प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा बच्चों और -4। तो 5 के घात पे यहाँ पर हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, तो 5 के घात पे हो जाएगा 5। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है चौथा। देखेंगे बच्चों चौथा क्वेश्चन है, ये दिया है 2 गुणा 5 के घात पे 2 प्लस 5 गुणे 2 के घात पे 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चों ध्यान देंगे, ये जो प्लस कर रहा है इन दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। यहाँ पर अगर देखें तो 2 के घात पे 1 और यहाँ 2 के घात पे 5 है, तो 2 इसमें भी 2 गुणा 5 के घात पे 2 और 5 ही है, तो यहाँ पर हम लोग इसको निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, 2 को मैंने बाहर निकाला और 1 5 को, तो देखो 2 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो खाली यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5, तो 5 और 1 का गुणा होगा तो खाली 5 ही बचेगा। ठीक, और प्लस को ऐसे लिख लो, 5 को हमने बाहर यहाँ पर निकाल रखा हूँ तो यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर 1 2 बाहर निकाल रखा हूँ, तो 2 के घात पे बचेगा 4। ठीक है, फिर देखो ये हो जाएगा 10 गुणा करा लेंगे तो इसके बीच में गुणे का निशान होगा। ठीक, यहाँ जगह 5 और 2 के घात पे 4 जब लिखा है तो इसका मतलब है 16। ठीक है, ऐसे 2 का 4 बार गुणा करके देखोगे तो 16 ही आएगा। अब देखो 10 गुणे 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, और 21 का 10 से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ 2/3 के घात पर है 2 है बच्चों, 2 है 2 और गुणा है फिर 2/3 और घात पे है 3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं लगवा देता हूँ। देखो 2/3 2/3 आधार ये हो जाएगा 2/3 और घात जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जब आधार बराबर होती हैं और घात अलग अलग होता है, जब आधार बराबर होती हैं तो घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है ना। तो आधार बराबर हैं, घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, अर्थात आधार एक बार लिखेंगे और घातों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2/3 और घात आ जाएगा बच्चों 5, जो कि यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जा रहा है। चलो मैं मिटा के लगा देता हूँ। चलेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। देखो यहाँ 4/9, यहाँ भी 4/9, यहाँ भी 4/9। अगर देखें तो सभी में आधार बराबर है ना,
लेकिन घात क्या है, डिफरेंट है। तो देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बॉडमास रूल को पहले यूज करेंगे, अर्थात भाग को पहले चेक करेंगे। तो इसमें भाग, इसमें भी भाग है ना, तो भाग, तो इसको देखो ये भाग में है और आधार बराबर है। तो आप लोगों को कुछ ध्यान में आ रहा हो कि सर जी कोई चीज़ तो बताए थे, ठीक, तो क्या बताए थे उसको देखो। 4/9 आधार एक बार, जब आधार बराबर होती हैं और वो भाग में होता है तो क्या करते हैं, घात को घटा लिया जाता है। तो 4 - 5, पहले वाले घात में से दूसरा घात घट जाता है ना, ये चीज़ें बताई गई थी। 4/9 के घात पे ऐसे लिखेंगे 3 और गुणे 4/9, और यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे 4 - 5 है तो बच्चेगा यहाँ पर खाली -1, ठीक। फिर देखेंगे, ध्यान देंगे, आधार बराबर है, घातों को जोड़ लेंगे। तो 4/9 और कितना हो जाएगा 3 + -1 ना। तो फिर यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर मैं लगवा दे रहा हूँ 4/9, 3 और प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो अगर इसको हम लोग खोलना चाहेंगे तो ये जो घात है इस पे 4 पे भी आएगा और 9 पे भी आएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 4 × 16 और बटे 81। यहीं पर भी छोड़ दोगे तो सवाल गलत नहीं होगा, इस तरीके से भी आप विस्तार कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर अभ्यास 2B का अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, इसके बाद जितने भी बचे क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि इतना सवाल आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आप बहुत बेहतर तरीके से ऐसे ही समझने के लिए और भी आगे क्लासों को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।